नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक इनसाइडर 1.0 में, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। क्या आप जानते हैं शेयर बाजार यानी कि शेयर खरीद बिक्री का बाजार से असली दौलत कैसे बनाई जाती है? क्या यह सिर्फ बड़े निवेशकों यानी कि पूंजी लगाने वालों का खेल है या आम लोग भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? पीटर लिंच की मशहूर किताब वन अपॉन वॉल स्ट्रीट इसका जवाब देती है। यह किताब सिखाती है कि कैसे आम लोग भी बड़े खिलाड़ियों को मात दे सकते हैं। पीटर लिंच अमेरिका के सबसे सफल निवेशकों में से एक है। उन्होंने फिडेलिटी मैजेलन फंड यानी कि एक बड़ा निवेश फंड को सन 1977 से 1990 तक संभाला। इस दौरान फंड ने 29% सालाना औसत मुनाफा दिया। उनकी किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट निवेश की बाइबल कही जाती है। वे बताते हैं कि कोई भी आम व्यक्ति जो रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव देखता है, वो सही कंपनियां पहचान कर अमीर बन सकता है। एक कहानी से समझते हैं। साल 1980 का समय था। मेरी नाम की एक गृहिणी अपने बच्चों के साथ खरीदारी करने गई। वह देखती हैं कि लेग्स पैंटीहोज नाम का नया ब्रांड दुकानों में बहुत बिक रहा है। खुद दुकानदार भी बार बार स्टॉक खत्म होने की शिकायत कर रहे थे। मेरी को लगा कि यह कंपनी कुछ बड़ा करने वाली है। उन्होंने अपनी बचत का एक हिस्सा उस कंपनी के शेयरों में निवेश कर दिया। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, एक गृहिणी शेयर बाजार में क्या समझेगी। लेकिन कुछ साल बाद वही कंपनी अमेरिकी बाजार में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में शामिल हो गई। मैरी का छोटा निवेश करोड़ों डॉलर में बदल गया। पीटर लिंच कहते हैं, आपके आसपास जो चीजें बदल रही हैं वही असली संकेत है। आम इंसान भी अपनी आंखों और दिमाग से असामान्य मुनाफा कमा सकता है। इस किताब को हम 3 हिस्सों में समझेंगे। पार्ट 1 प्रिपेयरिंग टू इन्वेस्ट यानी कि निवेश करने से पहले की तैयारी। पार्ट 2 पिकिंग विनर्स यानी कि सही कंपनियां चुनने का तरीका। पार्ट 3 द लॉन्ग टर्म व्यू यानी कि लंबी अवधि का दृष्टिकोण। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 प्रिपेयरिंग टू इन्वेस्ट यानी कि निवेश करने से पहले की तैयारी। पीटर लिंच कहते हैं, निवेश से पहले आपको खुद को तैयार करना होगा। यह सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, यह मानसिकता माइंडसेट यानी कि सोचने का ढंग का खेल है। नंबर 1 खुद को पहचानो। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आप किस तरह के निवेशक हैं। क्या आप जल्दी जल्दी नतीजे चाहते हैं या आप लंबे समय तक इंतजार कर सकते हैं? अगर आप धैर्य नहीं रख सकते तो शेयर बाजार आपके लिए नहीं है। नंबर 2 बाजार से उम्मीदें। शेयर बाजार कोई जुआ नहीं है, यह जल्दी अमीर बनने की मशीन नहीं है। औसतन बाजार हर साल 8-10% का मुनाफा देता है। अगर आप सही कंपनियां पकड़ लें तो यह और भी ज्यादा हो सकता है। नंबर 3 भावनाओं पर नियंत्रण। जब बाजार चढ़ता है लोग लालच ग्रीड यानी कि ज्यादा पाने की इच्छा में बह जाते हैं। जब बाजार गिरता है लोग डर फियर यानी कि भय में बेच देते हैं। अगर आप अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए तो चाहे आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा ज्ञान ही क्यों ना हो, आप हार जाओगे। नंबर 4 साधारण ज्ञान की ताकत। आम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में नई चीजें जल्दी पकड़ सकते हैं, जैसे बच्चों की पसंदीदा खिलौना कंपनी या मॉल में सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड। ये संकेत है कि कंपनी आगे बढ़ रही है। नंबर 5 होमवर्क करना जरूरी है। सिर्फ किसी की सलाह सुनकर निवेश मत करो। कंपनी के बारे में पढ़ो, समझो और फिर फैसला लो। अब पार्ट 1 का सार। मानसिकता को पहचानो, लमजिकता को पहचानो, लंबी अवधि की सोच रखो, भावनाओं पर काबू पाओ, रोजमर्रा से संकेत खोजो, खुद रिसर्च करो। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 पिकिंग विनर्स यानी कि सही कंपनियां चुनने का तरीका। 15 पॉइंट्स। पीटर लिंच कहते हैं कि असली खेल कंपनी चुनने का है। इसके लिए उन्होंने 15 पॉइंट्स की चेकलिस्ट बनाई है। पॉइंट नंबर 1 कनकाओ, समझो, अंडरस्टैंड द कंपनी। सिर्फ वही चुनो जिसे आप समझ सको। पॉइंट नंबर 2 रोजमर्रा की जिंदगी से कंपनियां खोजो। नए ब्रांड या लोकप्रिय प्रोडक्ट से संकेत मिलते हैं। पॉइंट नंबर 3 कंपनी का उत्पाद या सेवा पसंद करो। प्रोडक्ट सर्विस इस्तेमाल करके भरोसा बनता है। पॉइंट नंबर 4 कंपनी की वृद्धि दर ग्रोथ रेट, बिक्री और मुनाफा लगातार बढ़ रहा हो। पॉइंट नंबर 5 मजबूत बैलेंस शीट, कम कर्ज और अधिक नकदी। पॉइंट नंबर 6 मुनाफा कहां से आ रहा है, लंबी अवधि टिकने वाला स्रोत। पॉइंट नंबर 7 प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त कंपेटिटिव एडवांटेज, ब्रांड ग्राहक भरोसा, उत्पादन क्षमता। पॉइंट नंबर 8 अंदरूनी लोगों का भरोसा, इनसाइडर ओनरशिप, मालिक खुद शेयर रखते हो। पॉइंट नंबर 9 लाभांश डिविडेंड, नियमित और भरोसेमंद। पॉइंट नंबर 10 रिसर्च और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नए उत्पाद और सुधार। पॉइंट नंबर 11
प्रबंधन मैनेजमेंट ईमानदार और दूरदर्शी। पॉइंट नंबर 12 मूल्यांकन वैल्यूएशन कीमत कंपनी के मूल्य के अनुसार। पॉइंट नंबर 13 उद्योग की स्थिति इंडस्ट्री आगे बढ़ने की संभावना। पॉइंट नंबर 14 नकदी प्रवाह कैश फ्लो रोजमर्रा के काम के लिए पर्याप्त पैसा। पॉइंट नंबर 15 टेन बैगर की तलाश धैर्य से पकड़कर 10 गुना रिटर्न पाने वाली कंपनियां। अब पार्ट 2 का सार सही कंपनी पहचानना रोजमर्रा के संकेतों शोध और धैर्य से होता है। यह भाग बताता है कि निवेश सिर्फ शेयर खरीदने का नाम नहीं है बल्कि सही विजेता कंपनियां चुनना है। पार्ट 3 द लॉन्ग टर्म व्यू यानी कि लंबी अवधि का दृष्टिकोण असली रहस्य समय से पैसा बनता है। शेयर बाजार में पैसा टाइमिंग से नहीं बल्कि समय टाइम से बनता है। डर और लालच से दूर रहो धैर्य रखो। बाजार की अस्थिरता मार्केट वॉलेटिलिटी गिरावट इक्वल टू अवसर तेजी इक्वल टू सावधानी। उदाहरण वॉलमार्ट और कोका कोला 20 साल तक थामे रहने वाले निवेशकों ने छोटे निवेश से करोड़ों कमाए। टेन बैगर 10 गुना रिटर्न देने वाली कंपनी सिर्फ धैर्य से मिलती है। अफवाहों से दूर रहो। हर रोज बाजार में अफवाहें उड़ती हैं। ध्यान फंडामेंटल्स यानी कि नींव पर रखो। आम निवेशक की ताकत रोजमर्रा की नजर से विजेता कंपनियां पहचान सकते हैं। अब पार्ट 3 का सार पैसा समय से बनता है टाइमिंग से नहीं गिरावट अवसर है। टेन बैगर कंपनियां धैर्य से मिलती हैं। अफवाहों से दूर रहो। आम इंसान भी विजेता बन सकता है। पीटर लिंच की वन अपॉन वॉल स्ट्रीट हमें सिखाती है निवेश कोई जादू नहीं है, यह तैयारी सही कंपनी चुनना और लंबे समय तक धैर्य रखने का खेल है। अगर आप इन तीनों बातों को समझ लें तो आप भी वॉल स्ट्रीट के बड़े खिलाड़ियों को पीछे छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करें अपनी निवेश यात्रा और भी समझदारी से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने वन अपॉन वॉल स्ट्रीट से सीख ली कि कैसे आम इंसान भी वॉल स्ट्रीट पर बड़े खिलाड़ियों को पीछे छोड़ सकता है, तो इसे सिर्फ देखने तक मत रोको। लाइक करके हमें बताओ कि आप इस ज्ञान से प्रेरित हुए। शेयर करके अपने दोस्तों और परिवार को भी यह मौका दो कि वे भी अपनी निवेश यात्रा शुरू करें। और हाँ, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ो और अपनी वित्तीय आजादी की यात्रा अभी शुरू करो। दोस्तों, अगर आप इस किताब को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसी लिंक से इसे खरीदकर पूरी किताब पढ़ सकते हैं। याद रखो, ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है।